Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Students, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमारे प्रीवियस टॉपिक से लिंक करती है ये वीडियो, और इसमें हम कुछ मज़ीद नए कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपके लिए मैथमेटिक्स को इजी बनाकर दिखाएं। चलते हैं सबसे पहले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करने की तरफ, और सबसे पहले हम देखते हैं मैसेज ऑफ द डे। थिंक अबाउट इट। डोंट स्पेंड टाइम बीटिंग ऑन अ वॉल होपिंग टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ डोर। बी स्मार्ट। अब ये आपका टैलेंट है। हमेशा याद रखें कि जब भी आप कोई अच्छा काम करेंगे तो पीपल स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग एंड स्टार्टिंग हर्डल इन फ्रंट ऑफ यू, और आपने उसको इग्नोर करना है क्योंकि आपकी वो डेस्टिनेशन नहीं है। बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड द लिमिट, आपने उसको क्रॉस करना है। तो हमेशा याद रखें कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए आपकी बात में, आपके एक्शंस में, तो ही आप अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, इट्स अ कंटिन्यूशन ऑफ आवर प्रीवियस वीडियो। बुक है हमारे पास न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 1 7th एडिशन, ऑक्सफोर्ड। एक्सरसाइज 14A के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं आज हम। The learners get ready, keep your stationery and notepad in front of you, make a new page of same topic volume and surface area। लेकिन आज हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 and 13। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट वीडियोस बना के डिफरेंट कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में समझाऊं, ताकि आपके लिए उस एक्सरसाइज को कॉन्सेप्ट वाइज समझना बहुत ईजी हो। आज के जो हमारा टारगेट है, to calculate volume and surface area of a cuboid easily, solve real world problems involving volume and surface area। ये आप याद रखें, दिस इज योर सक्सेस क्राइटेरिया, कि मेरे स्टूडेंट जो है या मेरे लर्नर हैं, मेरे मैथमेटिशियंस हैं, उनको जब ये मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं तो उस कॉन्सेप्ट से लेके एंड तक देखता हूं कि वो किस हद तक इंप्रूव कर गए हैं। दिस इज योर सक्सेस। तो आप भी अपना सक्सेस क्राइटेरिया जहन में रखा करें व्यूअर्स। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं कि आप बैठे हैं तो आपके पास वो कॉन्सेप्ट 0% है, 50% है या 80% है, और जब आप वो वीडियो देख चुके हो, सो इज इट 100%, स्टिल बिलो 100। सो लेट्स बिल्ड आवर कॉन्सेप्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 346 एंड 347। ओह, स्टार्टर एक्टिविटी। वाओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्यूब एंड अ क्यूबाइड? तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए। आप अब इतना ट्रेंड हो चुके हैं कि आपको क्लियर डिफरेंस पता है कि क्यूब एंड क्यूबॉइड में फर्क क्या होता है। सो यू कैन टाइप योर आंसर इन योर कमेंट सेक्शन। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑन योर स्क्रीन। इट्स वेरी सिंपल। अगेन अ वर्ड प्रॉब्लम। अ मेटल क्यूब हैज अ वॉल्यूम ऑफ 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब यहां पे बात कर रहे हैं एक मेटल क्यूब, उसका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इट इज टू बी पेंटेड ऑन ऑल इट्स फेसेस। तो वो उसको तमाम फेसेस जो उसकी थी उसको पेंट कर दिया गया। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द फेसेस दैट विल बी कोटेड विद पेंट। अब आपने बताना है टोटल एरिया उसके फेसेस का जो पेंट कर दिया गया हो। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन हम रीड करते हैं बाय अंडरलाइनिंग कीवर्ड्स। क्यूब की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, ये क्लियर हो गया कि क्यूब है। अब वॉल्यूम दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपकी ये फेसेस की बात कर रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं कि टोटल एरिया, इसका मतलब सरफेस एरिया की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने डेटा की तरफ। वॉल्यूम इज गिवन 64 सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ इज अननोन, टोटल सरफेस एरिया और टोटल एरिया ऑफ द फेस इज अननोन। वर्किंग की तरफ अब हम देखते हैं, डेटा कॉपी करते हैं। Working simple, you have to use the formula of volume of cube, length into length into length, or L cube। तो volume was given in your statement 64 is equals to L cube। अब आप बताएं कि 64 किसका क्यूब
रूट होता है। आपके लिए और आसान कर देता हूं, आप ये बताएं कि 8 किसका क्यूब रूट होता है? वो होता है 2 का। कैसे? 2 × 2 × 2। क्यूब रूट का मतलब होता है पेयर ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है? तो ये एक पेयर बाहर आ गया। तो इसी तरह से आपने देखना है कि 64 भी क्यूब रूट है किस नंबर का? 4 × 4 × 4। तो एक बाहर आ गया पेयर, तो आपका आंसर क्या हुआ? 4। दिस इज हाउ यू आर टेकिंग क्यूब रूट। क्यूब को खत्म करने के लिए क्यूब रूट लेते हैं, और क्यूब रूट को खत्म करने के लिए क्यूब लेते हैं। तो ये क्यूब कैंसिल हो गया। मैंने डिटेल वर्किंग शो करी है आपको यहाँ पर, और यहाँ पे आपने देखा पेयर क्यूब का मतलब 3 नंबर्स मेक अ पेयर। सो एक 4 बाहर आ गया। L = 4 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपको समझाना बहुत जरूरी है विद रफ वर्किंग इन ऑल कैलकुलेशन, कि आपके पास लेंथ अब नोन है 4 सेंटीमीटर। वी नीड टू फाइंड द सरफेस एरिया और द टोटल एरिया ऑफ द फेसेस। सिंपल, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब फॉर्मूला इज 6L²। क्योंकि ये क्लोज बॉक्स है इसलिए 6L² लगेगा। इन प्लेस ऑफ L यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ L। 4 आ गया, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। अगेन डू एंड डोंट्स। 4 स्क्वायर डज नॉट मीन 8। 4 स्क्वायर मीन्स 4 × 4, दैट इज 16। अगेन एक मिसकॉन्सेप्शन या डू एंड डोंट आपको सिखा रहा हूं। तो 4 स्क्वायर का मतलब 16 को जब 4 से करेंगे इट बिकम्स, देखिए 4 × 4 = 16, 16 6 जा, ठीक है? अकॉर्डिंग टू बोर्ड में बेहतर होता है कि आप उसको डिटेल वर्किंग या स्टेप्स ऑफ वर्किंग शो करें, ताकि आपके लिए मल्टीप्लाई करना इजी हो। 16 6 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ सरफेस एरिया। दिस इज हाउ वी सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप। पहले आपने लेंथ फाइंड करी, फिर उस लेंथ से सरफेस एरिया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 दैट इज ऑन योर स्क्रीन, एंड इट इज वेरी सिंपल एंड शॉर्ट। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 433.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। अब आपके पास यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है? टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, ये दिया हुआ। अगर आपको यहाँ टोटल सरफेस एरिया नहीं लिखते तो आपको इस यूनिट से पता चलेगा कि ये सरफेस एरिया है। मालूम क्या करना है? वॉल्यूम। सो सिंपल। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ सरफेस एरिया यू विल कैलकुलेट द लेंथ। जब आपके पास लेंथ आ जाएगी यू कैन इजिली कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। लेट्स मेक इट्स डेटा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज गिवन 433.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ इज क्वेश्चन मार्क। वॉल्यूम इज अननोन। वर्किंग। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसके डेटा के थ्रू हमें लेंथ कैसे फाइंड करनी है। सो लेट द लेंथ ऑफ द क्यूब बी L सेंटीमीटर। सो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6L²। इन प्लेस ऑफ सरफेस एरिया राइट 433.5, ये हो गया 6L²। अब आप इसको स्वैप कर सकते हैं। Why? Because usually we keep unknown on the left hand side. 6 is multiplying. When you shift on right hand side, it will divide. Again a misconception. स्टूडेंट क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आप याद रखें कि अगर इक्वेशन है, बिकॉज दिस इज एन इक्वेशन, इट हैज इज इक्वल टू साइन। तो इक्वेशन में दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड। So plus become minus, minus become plus, multiply become divide, and divide become multiplication. ये है करेक्ट वे। तो अब ये मल्टीप्लाई और तो डिवाइड करवाएंगे आप, तो कैंसिल डेसिमल 060 हो गया। दे आर डिविजिबल बाय टेबल ऑफ 5। या आप इसको डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट, तो 72.25 आया। आप क्योंकि डेसिमल पे है तो अब आपको ये स्क्वायर भी नजर आ रहा है यहाँ। इसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, आपके लिए लिख देता हूँ। ये स्क्वायर रूट ने इस स्क्वायर को कैंसिल कर दिया। एल विल कम आउट, क्योंकि ये डेसिमल में है तो यू नीड टू यूज कैलकुलेटर। तो ये आया 8.5 सेंटीमीटर एल। तो लेंथ ऑफ दिस जो क्यूब थी उसकी वो आई 8.5 सेंटीमीटर। अब लेकिन यहां पे स्टोरी एंड नहीं हुई। अब आपको यहां देखना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है विद द हेल्प ऑफ लेंथ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब। तो 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5
चले जी मैथमेटिशियन, इट्स योर टर्न। डू वर्किंग ऑन योर राइट हैंड साइड ऑफ योर नोटबुक। 8.5 को मल्टीप्लाई करें 8.5 से और देखिए क्या आता है आंसर। देन व्हाट कम्स, यू हैव टू मल्टीप्लाई अगेन बाय 8.5। जल्दी से, इट्स अ 2 मिनट्स कैलकुलेशन और आप इजीली कर सकते हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आ जाए फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो 614.125 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। जब आपने सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया तो आपने लेंथ निकाली और लेंथ आ गई, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि ये वॉल्यूम है। ऑल राइट मैथमेटिशियंस, thank you so much for your time. Don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in my next video.